नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं को आगे बढ़ाते हुए और इस वीडियो से एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है, नया पर्व शुरू हो रहा है। उसका नाम है उद्योग पर्व। अब उद्योग पर्व कहा क्यों गया है? यदि महाभारत के संदर्भ में देखें तो महाभारत युद्ध की तैयारियों के लिए क्या कोशिशें हो रही थी, क्या करा जा रहा था, शांति के लिए या युद्ध के लिए, सभी लोग अपनी अपनी जगह पर प्रयासरत थे। तो इसीलिए शायद इसको उद्योग पर्व का नाम दिया गया है। कौन कौन क्या क्या उद्योग कर रहा था, क्या क्या चिंता कर रहा था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि पहले विराट पर्व में यहाँ पर कहानी को समाप्त कर दिया गया था कि जब अर्जुन राजा विराट की कन्या उत्तरा को अपनी पुत्र वधू के रूप में स्वीकार कर चुके और अभिमन्यु का विवाह उत्तरा से कर दिया गया। तो वहाँ पर सभी लोग बैठे हुए थे, राजा लोग, बलराम, कृष्ण सभी अपनी सेनाओं के साथ पहुँचे थे। तब जो है सभा को संबोधित करके कृष्ण ने कहना शुरू किया कि सुहृदगण यानी मित्रों, आप सब लोगों को ये तो पता ही होगा कि शकुनी ने द्युत सभा में किस प्रकार कपट करके धर्मात्मा युधिष्ठिर को परास्त किया, इनका राज्य छीन लिया और जुए में ये शर्त रख दी कि जो भी हारेगा उसको 12 वर्षों का वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताना पड़ेगा। पांडव लोग जो है सदा सत्य धर्म का पालन करते हैं, इसीलिए संपूर्ण भूमंडल को जीतने की शक्ति होते हुए भी वनवास और अज्ञातवास के कठोर व्रत का धर्मपूर्वक पालन किया है, जिसका स्वरूप जो है बड़ा उग्र है। अपनी कुल परंपरा से प्राप्त राज्य की अभिलाषा से ही इन्होंने ये सारे कष्ट उठाए हैं। अब ऐसी परिस्थिति में जिस उपाय से धर्मराज युधिष्ठिर तथा राजा दुर्योधन का भी हित हो, आप अपने विचार कहें। कोई ऐसा मार्ग निकालें जो इन वीरों के लिए न्यायोचित हो, धर्मानुकूल हो तथा यश की वृद्धि करने वाला हो। क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर धर्म के विरुद्ध जाकर तो देवताओं का भी राज्य नहीं लेंगे। कौरवों के छल कपट के कारण पांडवों को जो महान कष्ट उठाना पड़ा है वो आपसे छिपा नहीं है। कौरवों ने अपने बल पराक्रम से पांडवों को किसी युद्ध में पराजित नहीं किया था। जब पांडव बालक थे तभी इनके राज्य को लेने की चेष्टा में इन दुष्ट शत्रुओं ने कई बार षड्यंत्र करके मारने की इनको तैयारी करी थी, लेकिन सफल नहीं हो पाए, वो बात अलग है। यदि अब भी धृतराष्ट्र के पुत्र इनके साथ विपरीत व्यवहार ही करेंगे, राज्य नहीं लौटाएंगे, तो पांडव उन सबको मार डालेंगे। और यदि आप लोग ये समझते हैं कि पांडव संख्या में कम होने के कारण विजय प्राप्त करने में समर्थ नहीं है, तो आप लोग गलत हैं। ये अपने सुहृदों के साथ मिलकर शत्रुओं के विनाश का प्रयत्न तो करेंगे ही। युद्ध का भी निश्चय कैसे किया जाए, क्योंकि दुर्योधन के मत का अभी कुछ पता नहीं। शत्रु पक्ष के विचार जाने बिना आप लोग निर्णय कैसे कर सकते हैं? मेरा विचार है कि यदि यहाँ से कोई धर्मशील, पवित्रात्मा, कुलीन, सावधान पुरुष दूत बनकर वहाँ पर जाए और वो ऐसा हो जो जोश और रोष को शांत करने में समर्थ हो और उन्हें युधिष्ठिर को आधा राज्य देने के लिए विवश कर सके, तो अच्छा होगा। अब भगवान श्री कृष्ण की ये धर्मयुक्त बातें सुनकर बलराम जी ने पहले तो प्रशंसा करी, फिर अपनी बात कहनी शुरू करी। पहले तो उन्होंने पांडवों की प्रशंसा करी, स्तुति गान किया, फिर अपनी बात कही कि जो कृष्ण ने धर्मानुकूल और अर्थशास्त्र संबद्ध भाषण दिया है उसमें कौरवों तथा पांडवों दोनों का ही हित है, परंतु किसी भी दशा में कौरवों को उत्तेजित अथवा क्रोधित नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने
बलवान होकर ही पांडवों के राज्य पर अधिकार जमाया। ये बलराम जी कह रहे हैं, बलवान होकर पांडवों के राज्य पर अधिकार जमाया है। बलवान कैसे भाई? युधिष्ठिर भी जुए में आसक्त हो गए थे, तभी तो इनके राज्य का अपहरण हुआ। युधिष्ठिर भी सर्वथा निर्दोष तो नहीं है। जब वो जुए का खेल जानते ही नहीं थे और समस्त हित चाहने वालों ने मना भी किया था, लेकिन इन्होंने किसी की बात मानी नहीं। इन्हें पता था कि शकुनी जुए में निपुण है और उसके साथ बार बार ये जुआ खेलते रहे। इन्होंने कर्ण और दुर्योधन को छोड़कर शकुनी को ही जुए के लिए ललकारा था, जबकि सभा में दूसरे हजारों जुआरी मौजूद थे जिन्हें ये जीत सकते थे। और जब ये खेलने लगे तो प्रतिपक्षी की तरफ से फेंके हुए पासे जब लगातार इनके प्रतिकूल ही पड़ रहे थे, इनके विपरीत पड़ रहे थे, तब भी ये रोषावेश में आकर और खेलते चले गए और खेलते चले गए। इन्होंने हठपूर्वक खेल जारी रखा और अपने को हराया। इसमें शकुनी का कोई अपराध नहीं है। इसलिए जो दूत यहाँ से भेजा जाए वो वहाँ पर अत्यंत विनय के साथ सामनीति युक्त वचन कहे कि कौरव पांडवों में युद्ध हो, ऐसी आकांक्षा करके कोई कदम ना उठाए। संधि अथवा समझौते की भावना से ही दुर्योधन को आमंत्रित किया जाए, वही हितकारी होगा। अब जब बलदेव यानी बलराम जी ऐसा कह ही रहे थे, तभी क्रोधित होकर जो है श्री वंश के श्रेष्ठ सूरमा, जिनको सात्यकी बोला जाता है, सात्यकी अचानक उठ खड़े हुए और बोले, बलराम जी, मनुष्य का जैसा हृदय होता है वैसी ही बातें करता है। आपका जैसा अंतःकरण है आप वैसा ही भाषण कर रहे हैं। मैं आपकी बातों में दोष नहीं निकाल रहा हूं, परंतु जो आपको सुन रहे हैं दोषी वो हैं। ठीक है, युधिष्ठिर जुआ खेलना नहीं जानते थे, तो भी जुए के खेल में निपुण धूर्तों ने उन्हें अपने घर बुलाकर अपने विश्वास के अनुसार हराया अथवा जीता है। ये उनकी धर्मपूर्वक विजय कैसे कही जा सकती है भाई? यदि युधिष्ठिर अपने घर में जुआ खेल रहे होते और कौरव वहां पर जाकर हरा देते तो शायद धर्मपूर्वक विजय कही जा सकती थी। ये राजा युधिष्ठिर अपनी वनवास की प्रतिज्ञा कर चुके हैं, पूरी कर चुके हैं। अब किस लिए उनके आगे मस्तक झुकाएं, क्यों प्रणाम करें? वनवास के बंधन से मुक्त होकर अब ये अपने बाप दादाओं के राज्य को पाने के लिए न्यायपूर्ण अधिकारी हो गए हैं। ये दीन बनकर शत्रुओं के सामने भीख मांगने के लिए योग्य नहीं है। कौरव तो ये कह रहे हैं कि हमने तो इन्हें वनवास का समय पूर्ण होने से पहले पहचान लिया, जबकि ऐसा नहीं है। फिर ये कैसे कह सकते हैं कि वो पांडवों के राज्य का अपहरण करना नहीं चाहते? भीष्म, द्रोण, विदुर बहुत अनुय विनय करने पर भी पांडवों का पैतृक धन वापस करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। मैं तो युद्ध भूमि में उन्हें बाणों से मारकर युधिष्ठिर के चरणों में गिरा दूंगा, नहीं तो उन्हें यमलोक की यात्रा करनी पड़ेगी। सात्यकी के प्रहार वेग को सहन करने की सामर्थ्य जो है वो कौरवों में किसी की भी नहीं। अब कौरवों में ऐसा कौन है जो गांडीवधारी अर्जुन, चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण, भीमसेन, नकुल, सहदेव और स्वयं मेरा सामना कर सकता है? कौन राजा विराट, द्रुपद और उनके पुत्र दृष्टद्युम्न का सामना कर सकता है? हम लोग शकुनी सहित दुर्योधन तथा कर्ण को युद्ध में मारकर युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक करेंगे। आतताई शत्रुओं का वध करने में कोई पाप नहीं लगता। शत्रुओं के सामने याचना करना ही अधर्म और अपयश की बात है। अब ये सारी बातें सुनकर द्रुपद उठ खड़े हुए और बोले, महाबाहु सात्यकी, तुम्हारा ये कहना बिल्कुल उचित है। दुर्योधन प्यार से राज्य नहीं देगा, पुत्र मोह से ग्रसित धृतराष्ट्र भी उसका साथ देंगे। भीष्म और द्रोणाचार्य दीनतावश, क्योंकि वो तो राज्य की सेवा में हैं, और कर्ण और शकुनी मूर्खतावश दुर्योधन का साथ देंगे। बलदेव बलराम जी का कथन मुझे उचित नहीं मालूम देता है। दुर्योधन कपटी तथा पापी है, धूर्त है, प्रेम की भाषा से तो वो वश में आने वाला है नहीं। अब आगे इन लोगों ने क्या फैसला लिया, इंतज़ार कीजिए। अगले वीडियो में आपको उस फैसले के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा।
मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।